पिछली वीडियो में हम इक्विवेलेंट कंडीशन कर रहे थे। लेट ई बी एनी सेट देन द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। हम ये इसमें फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड कर चुके थे, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड कर चुके थे, थर्ड इम्प्लाइज सेकंड कर चुके थे। आज हम करेंगे थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ। थर्ड क्या है हम देखेंगे। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड क्लोज सेट ई एफ सच दैट एफ इज कंटेन्ड इन ई। एफ कैसा है? क्लोज सेट है जो ई के अंदर है। एंड एम स्टार आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन। ये हम लेकर चलेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें कि मुझे एक जी सेट मिलेगा इन जी डेल्टा सच दैट जी कंटेन्स ई एंड आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई इज इक्वल टू 0। जो जी डेल्टा सेट थे वो हमारे क्या थे? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ठीक है। थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ शुरू करेंगे। सिंस वी हैव अर्लियर शोन डैट सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, हम सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड तो दिखा ही चुके हैं। देयरफॉर इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव डैट सेकेंड इम्प्लाइज फोर्थ। ये क्या कह रहा है कि हमें थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ दिखाना है। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? सेकेंड इम्प्लाइज फोर्थ। और सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड करता है तो हमारा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। गिवन ऑब्वियस ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्या थी? कोई भी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सच दैट ओ कंटेन्स ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हम लेकर चले हैं और हम एक जी डेल्टा सेट ढूंढेंगे जी सच दैट आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई क्या हो? 0 हो। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/n। अगर मैं एप्सिलॉन को 1/n ले रही हूँ जहाँ n वेरी कर रहा है 1 2 3, देन बाय गिवन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अगर मैं एप्सिलॉन को एक कोई भी नंबर लेती हूँ, एप्सिलॉन 1 लेती हूँ, तो मुझे उसके लिए ओ सेट मिल रहा था गिवन कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग। एप्सिलॉन को जैसे ही चेंज करूँगी, एप्सिलॉन 2 लूँगी तो एक नया ओ सेट मिलेगा डैट इज़ O2। तो इसीलिए हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन सेट O1 O2 ON मिल रहे हैं विद सच दैट कंटेन्स इन ई सच डैट आउटर मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? 1/n। ठीक है। लेट जी क्या लिया? इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन। देखो ओ एन सारे ओपन है और उनकी इंटरसेक्शन काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट जी। और जी कैसा सेट बन गया? जी डेल्टा। क्योंकि जी डेल्टा सेट हमारे की डेफिनेशन क्या होती है? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन। फर्दर जी माइनस ई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ओ एन। इंटरसेक्शन ओ एन माइनस ई हो गया। ठीक है। इंटरसेक्शन तो सब में कंटेन होती है, यानी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट स्मॉलेस्ट होगा, ये कंटेन होगा ओ एन माइनस ई में फॉर ऑल एन के लिए। ठीक है। देयरफॉर आउटर मेजर लेंगे। आउटर मेजर हमें पता है मोनोटोनिक होती है, यानी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन आउटर मेजर ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। उसका रिजल्ट का यूज़ किया, बट ये तो हमारे पास 1/n है। अगर हम n को इन्फिनिटी पर टेंड करेंगे, लिमिटिंग पोजीशन लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, तो आउटर मेजर ऑफ g माइनस ई क्या आ गया? 0। द सेकेंड इम्प्लाइज फोर्थ, हैंस थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ इम्प्लाइज फिफ्थ। अब हम फोर्थ लेकर चलेंगे कि हमें एक जी डेल्टा सेट मिल रहा है जो इस कंडीशन को ट्रू करता है। तो हम फिफ्थ में क्या, हम एक एफ सिग्मा सेट ढूंढेंगे। एफ सिग्मा सेट कौन से थे? काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट सच दैट एफ इज कंटेन्ड इन ई एंड आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0। कंसिडर ई कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है हम जो सेट ले रहे हैं वो हम ई कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो बाय फोर्थ में दिया हुआ है देयर एग्जिस्ट अ जी इन जी डेल्टा सच दैट ई कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन जी। ई को किससे रिप्लेस करें? ई कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि ई कोई भी सेट है और ई कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है। ठीक है। तो आउटर मेजर ऑफ जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ई को ई कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया हर जगह। टेक एफ इज इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट। एफ हमें पता है किसी भी जी डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट एफ सिग्मा होता है। ठीक है। एज ई कॉम्प्लीमेंट कंटेंट है जी में, तो जी अगर हम इसका उल्टा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। जी कॉम्प्लीमेंट कंटेंट हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ई इटसेल्फ। जी कॉम्प्लीमेंट तो मेरा एफ था, यानी एफ इज कंटेंड इन ई। नाउ ई माइनस एफ की बात करेंगे। ई माइनस एफ को क्या लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट तो जी था, ई इंटरसेक्शन जी को जी इंटरसेक्शन ई लिखूँ, एक ही बात है। ई को क्या लिख सकती हूँ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। और ये क्या बनेगा? जी माइनस ई कॉम्प्लीमेंट। यानी ये दोनों सेट एक ही हैं तो इनकी आउटर मेजर भी सेम होगी। लेकिन बाय फोर्थ इसकी आउटर मेजर 0 है तो इसकी आउटर मेजर भी क्या होगी? 0। हैंस फोर्थ इम्प्लाइज फिफ्थ। अब हम प्रूव करेंगे फिफ्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, यानी हम एक एफ सिग्मा सेट लेकर चलेंगे और ई को मेजरेबल दिखाएंगे। गिवन एफ बिलोंग्स टू एफ सिग्मा एंड एफ इज कंटेन्ड इन ई विद द आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू 0
Since outer measure of E minus F is equal to 0, this implies E minus F is Lebesgue measurable. Also F belongs to F sigma. This implies F is a Borel set. ठीक है ना, Lebesgue measurable है, F sigma में जा रहा है, F sigma में सारे ओपन और क्लोज सेट जाते हैं. बोरल सेट क्या थे हमारे बीटा की डेफिनेशन, ठीक है ना, सारे ओपन और क्लोज सेट थे, उसमें जितने भी जा रहे थे जो ई को कंटेंड करते हैं, ई को, ठीक है. एफ इज़ अ Lebesgue मेजरेबल नाउ, और हर बोरल सेट Lebesgue मेजरेबल होता है. तो ई को लिखा ई माइनस एफ यूनियन एफ. ई कैसा हो गया, ई को लिख दिया ई माइनस एफ यूनियन एफ. ई भी Lebesgue मेजरेबल है, एफ भी Lebesgue मेजरेबल है, उनकी यूनियन भी क्या होगी, मेजरेबल. डैट इज ई इज मेजरेबल. हैंस कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ठीक है. अब हमारा है फर्स्ट इम्प्लाइज सिक्स. पहले देखिए सिक्स है क्या चीज़. हम लेकर ई बी एनी सेट देन द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. ये 5 स्टेटमेंट तो इक्विवेलेंट थी. उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ़ आउटर मेजर ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी. इन 5 के लिए मुझे आउटर मेजर क्या है ई की नहीं बताया हुआ था, वो हम इन्फिनिटी भी ले सकते थे. लेकिन अब क्या है, आउटर मेजर ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी. द अबव स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट तो टू सिक्स. तो ये सारी कंडीशंस सिक्स के इक्वल होंगी. तो हम फर्स्ट इम्प्लाइज सिक्स और सिक्स इम्प्लाइज फर्स्ट कर देंगे, और फर्स्ट के इक्विवेलेंट होती है फर्स्ट, इन सब के इक्विवेलेंट है, तो ये सारी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट इम्प्लाइज सिक्स करने के लिए हम नेसेसरी पार्ट क्या लेंगे कि आउटर मेजर ऑफ ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी. उस केस में फर्स्ट इम्प्लाइज सिक्स होगा और सिक्स इम्प्लाइज फर्स्ट होगा. क्या प्रूव करना है सिक्स में, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर इज़ अ फाइनाइट यूनियन यू. हमें एक फाइनाइट यूनियन, अब काउंटेबल यूनियन की बात नहीं है, मुझे एक फाइनाइट यूनियन मिलेगी यू ऑफ ओपन इंटरवल्स. यूनियन किसकी होगी, ओपन इंटरवल्स की. सच डैट आउटर मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक डिफरेंस यू. सिमेट्रिक डिफरेंस पता है ना, नेसेट थ्योरी में किया है. ई सिमेट्रिक डिफरेंस यू का मतलब क्या है, ई माइनस यू यूनियन यू माइनस ई. क्या सेट बनेगा, ई माइनस यू यूनियन u माइनस सी. ई माइनस यू को ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे u माइनस सी. इसे लिखकर देखना डैट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस. हमें उस सेट की आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन दिखानी है. सिक्स पार्ट शुरू करते हैं. फर्स्ट इम्प्लाइज सिक्स, यानी हम मानकर चले हैं ई मेजरेबल है और हम सिक्स प्रूव करेंगे. एज्यूम डेट ई इज मेजरेबल एंड आउटर मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी. देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ सीक्वेंस आई एन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ आई एन. ठीक है. एंड लेंथ ऑफ दिस, ये तो सिंपल डेफिनेशन लगा रखी है मेजरेबल की. अगर ये लेस देन, ये फाइनाइट है तो ये भी हमारी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नोट, या एन मिलेगा सच डेट